हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। अच्छे हैं जल्दी से जो मैम। जो बच्चे प्रेजेंट है अपना नाम लिखिए। सभी बच्चे कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है। सो आज की क्लास में हम आपके स्टार्ट एग्जाम का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप क्या पढ़ते हो? आपने अभी तक क्या पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में? मैम हम उसमें जो डेटा दिया गया है उसमें मीन मोड और मीडियन निकालते हैं जो हमें फॉर्मूला गिवन है। हम्म। और मीन, हाँ, मीन मीडियन मोड इज द मतलब बिल्कुल, ये तो इसका पार्ट ही है। यस। और किसी को कुछ पता है? डेटा को रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। यस। डेटा को प्रेजेंट करना ग्राफ्स की फॉर्म में, सेंट्रल टेंडेंसीज निकालना। तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब किसका पार्ट है? स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ना। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? जो ये मीन मीडियन मोड होता है। तीन सेंट्रल टेंडेंसीज होती है हमारे पास: मीन, मीडियन एंड मोड। मोड अब मैम। इनका यूज कहाँ पर होता है? ये जो तीनों है, इनका यूज होता है आपको कुछ डेटा दिया है, कहीं का भी कुछ डेटा दिया है, उनकी ऑलमोस्ट बीच की वैल्यूज निकालने का, है ना। तो मीन मीडियन मोड का मतलब एक एक बीच की वैल्यू निकालने का यूज इसमें होता है। तो आज की क्लास में हम मेनली मीन को ही डिस्कस करने वाले हैं, मीडियन और मोड बाद में करेंगे। सो मीन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज मीन? मीन का कोई दूसरा वर्ड? लेट्स टेक द डेटा। बहुत छोटा सा डेटा लेते हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है। ये आपको एक डेटा दे दिया गया है, इतने नंबर्स आपको दे दिए गए हैं और आपको बोला है कि इनका मीन निकालना है। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। तो हम मीन कैसे निकालेंगे इनका? हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपकी आवाज बहुत कट के आई। और किसी को सुनाई आया क्या बोला इन्होंने? Ma'am, sum of all observation divided by total number of observations. हम्म। वेरी गुड। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। मीन क्या हो जाएगा? मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? मैम 5। 1 2 3 4 5। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4। तो इसका मीन क्या आ गया? मीन इज मैम ऑल्सो 4। कॉल्ड एवरेज। एवरेज पता है ना सबको? एवरेज का मतलब क्या होता है? यस मैम। है ना। सो एवरेज भी हम इसे कह सकते हैं। सो ये मीन यूज हो गया। अब ये तो छोटी क्लासेस में आपने बहुत बार पढ़ भी लिया होगा, है ना। छोटी क्लासेस में आपने इसको बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा। बेटा अभी उस वाले फॉर्मूला पे मत जाओ, अभी तो मैंने एक नॉर्मल डेटा दिया था, है ना। एक नॉर्मल सा मैंने आपको डेटा दे दिया और उसका मीन निकालने के लिए बोल दिया, आपने मीन निकाल लिया। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, डेटा की शक्ल चेंज हो जाती है, डेटा थोड़ा ज्यादा बढ़ता जाता है ना। उसमें हम मीन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा की बात करने वाले हैं। अनग्रुप डेटा का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। ये अनग्रुप डेटा है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये जो टेबल दिया गया है ये पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। The marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below. Find the mean marks obtained by the students. Can anyone explain कि ये 10 और 1 इसका मतलब क्या है? Can anyone explain कि ये मतलब क्या है 10 और 1 का कि इस टेबल जो में? 10 मार्क्स है वो एक स्टूडेंट आए हैं सिर्फ। वेरी गुड। तो ये टेबल पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए? ओनली 1 स्टूडेंट के। 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए? 4 स्टूडेंट्स ने। 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए? एक ही बच्चे ने। 95 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए? एक ही बच्चे ने। अगर मैं आपसे, देखो, टेबल से ही आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं पूछूं 50% से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्कोर्ड अबव 50%?
above 50%. Number of students, मैम क्या 18 चलो पूछे कि स्टूडेंट। %50 से ऊपर कितने क्या है? परसेंटेज भी छोड़ो, मार्क्स में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्कोर्ड अबव देन 50 मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 50 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। बेटा कॉमन सेंस, टेबल पढ़ना आना चाहिए। नंबर ऑफ मैम स्टूडेंट्स 18 जिनके 50, स्टूडेंट्स। हाँ काउंट करना है आपको। 50 से ऊपर मार्क्स कौन से हुए? 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। आप इन सबको काउंट कर लोगे। 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 स्टूडेंट्स के। मैम 56 भी लेंगे ना? ओह सॉरी, 56 को मैंने मिस कर दिया। यस, 56 को भी लेंगे, तो टोटल 18 स्टूडेंट्स 50 से अबव में। क्लियर? तो यस मैम। जब मैं बोल रही हूँ कि टेबल पढ़ना आना चाहिए, सो दैट मीन सिर्फ ये नहीं कि अब आप, अगर आपकी बुक में जितना दिया है कि सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई, उसको रट लिया, नहीं। आपको टेबल पढ़ना आना चाहिए। आप जो क्वेश्चंस करने वाले उसकी समझ होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि लेस देन 33%, 33% हमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, लेस देन 33 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? मैम 2। लेस देन 32, 33, मैम 2। दो बच्चों के। तो अगर देखा जाए क्लास में दो बच्चे फेल है, 33 मार्क्स से कम है तो दो बच्चे फेल है। वो पासिंग क्राइटेरिया जो भी होगा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि टेबल पढ़ना कैसे है। अब क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए बोला है, तो मुझे लगता है मीन का फॉर्मूला बहुत देर पहले आ भी चुका था। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? इस तरह का जो सिंबल बना होता मैम है, सम। हम इसे क्या कहते हैं? मैम सम सम। समेशन। रिप्रेजेंट, सम रिप्रेजेंट करता है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, या फिर इसे आप समेशन कह सकते हो, सम कह सकते हो। ओके, एफ आई क्या है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल करेक्ट। एफ आई क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी, किसी भी चीज के नंबर्स, कि कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स, कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए। घर में कितने पौधे थे, एक सोसाइटी में कितने लोग रह रहे हैं, एक घर में कितने कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं। तो जहां पर भी नंबर की बात आती है तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक्सआई क्या दिया गया है आपको? 10, 20, 36, एक्सआई मतलब मार्क्स ऑफ 10। नॉर्मल सी बात है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें और किस चीज की नीड है? हम क्लास फॉर्मूला के इंटरवल। अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल क्यों नो बेटा? मैम, सॉरी सॉरी। मैम फॉर्मूला में, एफ आई और एक्स आई की। यस मैम, उसका सम। मैम फॉर्मूला एफ से आई। मिक्सअप। उसका एफ सॉरी आई वन विल मिनट है। मल्टीप्लाई यस, एफ एफ आई आई। एक्स आई है ना हमारे पास, कोई बात नहीं। एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई, आपके पास क्वेश्चन में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई की जरूरत है। तो आप एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे और उन सबका क्या कर दोगे? समेशन समीशन बोला मैम। है तो यस मैम, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। सम कर दोगे, ठीक है, तो ऐड कर देंगे। आप सभी बच्चे एफ आई एक्स आई निकालिए और उन सबका ऐड करिए। जैसे 10 into 1, 10 into 1 इज 10, 20 into 1 इज 20। इसी तरह 36 into 3 करिए, सारे नंबर्स निकाल के लिखिए और सम भी करिए। मोस्ट देखो, पूरी क्लास इसमें पार्टिसिपेट करना। अगर एक कैलकुलेशन स्टेप भी गड़बड़ हो गया, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टैट्स तभी, ये क्वेश्चन देखो ऐसे तो है नहीं कि 2-2 मार्क्स में, तभी इस तरह के क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उनमें काम भी इतना ही होता है। और हर एक कैलकुलेशन को 2-2 बार क्रॉस चेक करके ही आगे बढ़ना, ठीक है।
सभी बच्चे कर रहे हैं ना? सभी करो, और अपने आपके जो भी आंसर्स आएंगे वो बताना। ओके, वेरी गुड, ऐसे लिख दो। हाँ, ये डेटा बहुत अच्छे से लिखा है। 108, 160 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर कुछ भी मिसमैच होगा तो मुझे बता देना, हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। 160, 150, अरे थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं। 150, देन 112। वेरी गुड बेटा। अगर थोड़ा सा भी डेटा मिसमैच होगा तो बताना। 176, 176, देन 276, ओके, देन 95। अभी मैंने ये सारा डेटा लिखा है रोशन शर्मा वाली आईडी से, जो बच्चा है उन्होंने जो लिखा है ना? मैम सेम है। अंजलि, अंजलि ने जो डेटा लिखा है वो आपका भी सेम आया निशा? यस मैम। ओके, अब इन सबका सम कर देते हैं, समेशन निकाल लेते हैं। सेम है, जिसका सेम है वो चार्ट में सेम सेम लिखते जाओ। सेम, ओके। सेम, वेरी गुड। समीशन एफ आई भी निकाल लो, अब एफ आई एक्स आई, समीशन एफ आई एक्स आई निकाल लो। इन सभी को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड में भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे 30,000, 1779, इजंट इट टू मच? इतने 30,000 भी तो नहीं आना चाहिए, इतना सारा तो बेटा डेटा भी नहीं है। पिक कर देंगी, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। 10 + 20, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लो बेटा। क्या आप सम पूछ रही है एफ आई एक्स आई का? कितना आया? मैम 1779। ओके, बाकी बच्चे भी करो, सो दैट हमें एक पता चले कि हाँ ठीक है आंसर कि नहीं। मैं भी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, सभी बच्चे करेंगे। मेरा 1 2 आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। 1779 सबका, 1000 नहीं है। यस मैम। 1779 सबका, ओके। सो समीशन एफ आई एक्स आई 1779। अगर ज्यादातर बच्चों का यही आ रहा है तो मैं मान रही हूँ कि आप लोगों ने ठीक किया होगा। समीशन एफ आई एक्स आई निकाल लिया 1779। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये एफ आई का सम, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। हम 30। सॉल्व करिए इसको, इसके आगे सॉल्व करिए। 1779 डिवाइडेड बाय 30। हम 59.3 आएगा। ओके, बाकियों को भी करने देते हैं। फिफ्टी नाइन पॉइंट थ्री सबका यही है। 1779 को 30 से डिवाइड करेंगे, 59.3। कैलकुलेशन समझाने की जरूरत है, डिवीजन आती है सबको। ठीक यस है, मैम। चलो। तो ये तो हो गया इजीएस्ट,
आपको सबसे आसान डेटा दिया है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकाल लेना है, ठीक है। बट अगर आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया, सॉरी ग्रुप डेटा दिया हो, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, अभी मैं सारा सब कुछ इरेज कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को आपने मान लो ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है, आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे मान लो 0 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 60 तक, 60 से लेकर 80 तक, 80 से लेकर 100 तक। अब जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे थे, 0 से 20 तक एफ आई कितना हो जाएगा? मैम 2। 2 हो जाएगा। 20 से 40 तक, वैसे 20 में एक्सक्लूडेड रहता है, ऐसा करते हैं यस मैम 25 वन 25 का होगा। गैप रहता है, वो एक्सक्लूडेड रहता है ना, 25 25 का गैप रख लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिर वो हो जाएगा। 0 to 25, 25 से 30, सॉरी 25 से 50, एंड 50 से 75, 75 से 100। याद रखना बेटा, जब हम इस तरह की लिमिट्स रखते हैं, 25 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, नेक्स्ट वाले में इंक्लूडेड होता है। अब 0 से 25 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? मैम ओनली ओनली 2 स्टूडेंट्स। अब 25 से 50 के बीच में आप 50 को इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे? नो मैम मैम नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 50 नेक्स्ट में आ जाएगा, 75 तक तो आप इन सबको इंक्लूड कर लोगे, 13। अब 70, 72 को नहीं करेंगे। 72 भी, 72 को भी करेंगे, ये 72 मुझसे मिस हो गया, 72 को भी करेंगे ना बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो 14 आ जाएगा। नाउ 75 to 100 कितने हो गए? 7, मैम 7। 7 हो गया, ठीक है। अब आप चाहे तो इनको ऐड भी करके देख सकते हो, 14 + 7 21, 21 + 7 28 + 2 30, आपके स्टूडेंट्स पूरे हो गए। तो अब आपने यहां से क्या करा? अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास डेटा कितना छोटा हो गया है ना, आपने अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में मतलब ग्रुपिंग कर दी, ठीक है, इंटरवल्स बना दिए। क्या बना दिया आपने? इंटरवल्स बना दिए, क्लास इंटरवल्स बना दिए। जैसे अनदर एग्जाम्पल 10 25, 25 to 40, 40 to 45, 55 to 70, ये हमने क्लास इंटरवल्स बना दिए। अब इनमें दो चीजें होती है, एक होता है क्या, ये क्या कहलाएगा? लोअर क्लास लिमिट। व्हाट इज दिस? दिस इज अपर क्लास लिमिट। जो लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट इसमें इंक्लूडेड होगी, अपर क्लास लिमिट इंक्लूडेड नहीं होगी, है ना। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास लिमिट मतलब जो पहले क्लास की लो वाली लिमिट, अपर क्लास लिमिट मतलब उस क्लास इंटरवल की अपर वाली लिमिट, बड़ा वाला नंबर, ठीक है। तो क्लास इंटरवल समझ में आ गया, क्लास इंटरवल क्या होता है? अब यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। आपको ये डेटा दिया है, अब आगे एफआई भी दिया ही होगा। मान लो कुछ जो आपको फ्रीक्वेंसीज दी है कुछ इस तरह से दी है, 2 4 1 1 3 4, ठीक है। ये एक्सआई हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सआई हो गया। कैन यू मल्टीप्लाई एक्सआई एंड एफआई? कैन यू नो मैम। मल्टीप्लाई? नो मैम नहीं वी कर कैन नॉट सकते। मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगी? तो हमें कुछ एक मिड वैल्यू चाहिए ना, कोई एक वैल्यू यस चाहिए मिड, मैम। जिससे हम मल्टीप्लीकेशन कर पाए। सो मिड पॉइंट निकालते हैं हम। 10 और 25 का मिड पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल बीच का। कैसे निकलेगा? आप अपर लिमिट में लोअर लिमिट में अपर लिमिट को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, अगेन अनदर वर्ड एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालोगे, मीन निकालोगे, बिल्कुल बीच की वैल्यू निकालोगे। 10 और 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2, मैम 25 डिवाइड 14.5। मैम 14.5। मैम नो 14.5 नो है। मैम 17.5 सॉरी। मैम यस।
यस मैम। 17.5, ठीक है। मैम तो 17.5। इसका हाँ, इसका मिड पॉइंट क्या आ गया? 17.5। सिमिलरली 25 to 40 मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? मैम 17.5 है। कैसे आया? मैम वो फर्स्ट का ही बोल रही है। ओ अच्छा, फर्स्ट का बोल रहा। 65 डिवाइडेड बाय 2, सेकेंड क्लास का निकालिए। मैम 32.5। ओके, सबको निकालिए। यस, 32.5। मैम 32.5। यस, 32.5। 95.5 का, सॉरी, 95 डिवाइडेड मैम बाय 2। 82.5। सॉरी मैम 4। 90, मैंने गलत बोल दिया। 47, 47.5। 125 डिवाइडेड बाय 2। मैम 77.5। ओके, 77 कैसे? 77 कैसे? 2 6 12 होते हैं बेटा। मैम आप कौन से वाला पूछ रहे हैं? आप कौन सा वाला बता रहे हैं? मैम मैं 70 और कौन सा? 85 वाला बता रही हूँ। अच्छा, आप ये वाला बता रहे हो। कितना बताया आपने? मैम 77.5। 77 पॉइंट। इसका 62.5। लास्ट इंटरवल निकाल लो। 185 डिवाइडेड बाय 2। मैम 92 92.5। पॉइंट। यस, 92.5। सो अब ये जो एक्स आई है और हमारा जो भी एफ आई होगा, उनकी मल्टीप्लीकेशन इज इजी ना। वी कैन डू द मल्टीप्लीकेशन, राइट? हमें एक मिड यस वैल्यू मैम। पता चल गई है। सो हमने इस तरह से मिड वैल्यू निकाली, और उसके बाद हम अब मेथड लगाएंगे, ठीक है। सो ये हमें ऑलरेडी गिवन था, ये हमने निकाल लिया। फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। समीशन एफ आई हमें पता है। सेम हमने पुराना वाला ही क्वेश्चन यूज किया है, ठीक है। अब हमें लेकिन क्या चाहिए? हमें एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। तो एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई क्या हो जाएगा? 2 मैम इंटू 17.5। मैम 35। ओके, चार्ट में लिख दो। इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय इस 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी है 17.5 से। 35। ओके, सो टू मैम मेक इट 330 है। इजियर मैं इसे 35.0 लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट का क्या आ रहा है? मैम 97.5 आ रहा है। 97.5 आ रहा है। ओके, सो जस्ट रिमेम्बर, जब आप डेसिमल्स का एडिशन करते हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए। नहीं, 97.5 है ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। नेक्स्ट भी करते जाओ, आगे आगे मल्टीप्लीकेशन करते जाओ। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करते जाओ, एफ आई इंटू एक्स आई। मैं नोट करती जाऊंगी जहां पर मुझे ज्यादा वैल्यूज लगेंगी। ओके, 332.5। मैम ओके, 375। 375 ओके, 0 0 ओके, 375.0। ओके, सो थोड़ी सी मेरी वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई है, मैं इसे दोबारा से लिख रही हूँ। फर्स्ट का आ जाएगा 35.0। इतने आप लोग कैलकुलेट करो। नो पॉइंट मीन्स 97.5
पूरा कैलकुलेट करके फिर समेशन भी निकालो 97.5 देन 332.5 and then 375 375.0 465 ओके 465.0 देन एट लास्ट 555.0 ओके इन सबको ऐड कर दीजिए बताइए कितना आएगा 1860 सबका यही आ रहा है किसी दूसरे की कॉपी करके मत लिखना वरना अगर एक ही कैलकुलेशन गड़बड़ हुई तो सबकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी 1860 और डेसिमल अच्छा डेसिमल के बाद भी जीरो ही है तो हम उसे नहीं लिखते सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1860 डिवाइडेड बाय 30 जीरो से जीरो कैंसिल आउट सॉल्व करके कितना आ गया सभी बच्चे बताइए बताओ अब किसी को कोई भी डाउट है क्वेश्चन में सभी को समझ में आ गए कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं सॉल्व करने के लिए यूजिंग यस डायरेक्ट मैम दे मेथड दीजिए। दे दो ना प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी है ना यहाँ पर भी हम सॉल्व कर लेते हैं दिस इज 62 ठीक है दे दो क्वेश्चन यस सभी बच्चे बताओ यस मैम दे हम पहले दीजिए। क्या करेंगे क्लास मार्क निकालेंगे क्लास मार्क किसे कहते हैं जो इसकी मिड वैल्यू होती है उसमें क्लास मार्क कहते हैं मिड वैल्यू निकालेंगे एक्स आई हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे उसका समीशन निकालेंगे देन फॉर्मूला लगाएंगे ओके मैम कभी ठीक है सो कभी जब मैं ये बोलती हूँ क्वेश्चन ना है तो स्क्रीन और ना जो वॉइस वाला बटन है वो फ्रीज हो जाता है और मैं आंसर नहीं दे पाती। ओके कोई बात नहीं आप चार्ट में लिख दिया मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी क्या नो मैम मतलब कि ये ऐप ही दिक्कत कर रहा है सबके लिए। अच्छा ओ अच्छा सबके लिए हो रहा है क्या यस मैम। मैम हो आप सकता है जो बोल चलो रही हो ना ये वो क्वेश्चन सॉल्व करो क्या जो मैं बोल रही हूँ दोबारा रिपीट करोगे बेटा मैम जो आपने पहले आंसर बताया ना तो आपने वो नहीं लिखा ना 1860 तो इन्हें लगा कि आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है पर आपने वो बाद में लिखा था। ओ ओके ओके यस ओके मैम अब तो कोई डाउट नहीं 62 है ना है। किसी को 62 है ना चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो मैं ऑप्शंस दे देती हूँ आपको पोल में आंसर करना सब ओके एजी भी साथ में लगेगा मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या हुआ मैम शो हो रही है अभी मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही चीज अभी मुझे दिख रहा है। ओके अभी दिख रहा है सबको बताओ पोल में पूछ यस रहे हो ये मैम। क्वेश्चन चलिए आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन को कोई भी स्टेप समझ में नहीं आएगा तो यू कैन शो योर नोटबुक और मुझसे पूछ सकते हो किसने ये क्वेश्चन कर भी लिया क्या बात है अरे वाह
मैम वेट कीजिए, मेरा सॉल्व नहीं हुआ। हाँ आराम से, मतलब अभी तो 4 ही बच्चों ने सॉल्व किया है, तो आराम से टेक योर टाइम, बस क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स हैं इसमें, आराम से टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम आई हैव डन। I have done, ma'am. डन मैम। मैम दो वेरी गुड, मतलब रिजल्ट देखकर लग रहा है कि सब प्रॉपर सॉल्व कर कर फिर आंसर कर रहे हो, शाबाश। रिजल्ट से पता लग रहा है, आराम से सब सॉल्व करिए, उसके बाद ही आंसर करना है ना। मैं फिर इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं कराऊंगी, मैं इसे फिर दूसरे मेथड से करा दूंगी, है ना, अगर सब बच्चे सही करेंगे तो। 22 में से 8 स्टूडेंट्स ने कर दिया, बट बाकी सब भी आराम से टाइम लो, क्वेश्चन को आराम से करो। वैल्यूज कैलकुलेशन वाइज ज्यादा मुश्किल तो नहीं था? आई नो कैन सी मैम। एफ आई, छोटे छोटे नो नंबर्स है ना। मैम। हम्म। I have done. ओके सो लास्ट 2 मिनट्स और कैलकुलेशन फास्ट करिए। आप मैम लोगों को कभी जो तो 6 पूरी चैप्टर्स स्क्रीन आने ब्लैक हो वाले हैं, जाती है और जल्दी से कनेक्ट भी नहीं हो पाता और वो फेल थोड़ा हो शायद जाती है बार-बार। गूगल मीट का कुछ तो इशू चल रहा है। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि आपके जो 6 चैप्टर्स आने वाले हैं, सबसे इजीएस्ट कौन सा लगता है? मैम, हम्म। probability चलो मैं चार्ट ऑन कर देती हूँ, वहां आंसर मत लिखना कोई, अगर आंसर मत लिखना, इतने बाकी बच्चे कर रहे हैं, आंसर मत लिखना वहां कोई, क्योंकि अभी बाकी बच्चे कर रहे हैं। चलो बताओ इजीएस्ट चैप्टर कौन सा लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स में। सब बताओ अपना अपना, किसको कौन सा सबसे इजी लगता है और किसको मतलब चलो पहले आसान वाले बताओ। चैप्टर 3 एंड 4, ओके। बस एक ही बच्चे ने जवाब दिया। प्रोबेबिलिटी, यस प्रोबेबिलिटी सबसे आसान है। और सबसे मुश्किल कौन सा लगता है? स्टैट्स ही लगता है सबसे मुश्किल। नो मैम ये भी इजी ही है। मैम हम्म। मुश्किल तो नहीं लगता, पर जब कैलकुलेशन गलत हो जाती है ना तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, स्टार्टिंग से चेक करना पड़ता है। हम्म। यस यही मेजर वो है स्टैटिस्टिक्स में, ये है कि अगर एक छोटा और सा, मैम अगर आपका आंसर पता सही भी नहीं नहीं आ रहा है, चलता है कि कहाँ से गलत हुआ है, इसलिए फिर से ही देखना पड़ता है। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से बिल्कुल आपको देखना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है नो आपने? मैम ये नहीं पढ़ा है। नो मैम। अभी नहीं पढ़ा है, ओके। वैसे सारे अगर आप देखो फर्स्ट चैप्टर भी बहुत आसान, मतलब सारे चैप्टर्स, क्योंकि सिलेबस कितना रिड्यूस हो गया है, आपने देखा है सिलेबस कितना रिड्यूस हो यस गया है। मैम। तो कितने मार्क्स के, Yes, 20 ma'am. मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं ये वाले? यस मैम सेट एग्जाम 20 मार्क्स के होते हैं। तो 20 आउट ऑफ 20 लाना इज वेरी इजी नाउ, यस मैम। है ना, यस मैम। क्योंकि अब तो मतलब आपको
रिवीजन करने की मुझे लगता है जरूरत पड़े भी नहीं होगी। आप स्कूल में पढ़ के आ रहे हो, आपका वंती में यहाँ वाली क्लास में रिवीजन हो रहा है, अगर ये चैप्टर पहले हो जा रहा है तो आपका स्कूल में रिवीजन हो जाता होगा। सो चलो, और यस अब मैम, बैक टू बैक एक्स्ट्रा टेस्ट टाइम भी नहीं लेते लेते, हैं टाइम टीचर्स। अब टीचर्स टेस्ट भी लेते होंगे तो उनसे और रिवीजन हो जाता होगा, तो अच्छा है। बोर्ड एग्जाम्स में सबके फिर 100 और 100 आने चाहिए, है ना। चलिए, तो सभी ने लगभग कर लिया है क्वेश्चन और सबने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आया बेटा सबका। यस मैम। यस, ठीक है। सो यस अब मैं मैम। इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं करा रही हूँ, डायरेक्ट मेथड से सबने बिल्कुल ठीक निकाला है। एक फिर दूसरा मेथड होता है विच इज एज्यूम्ड मीन मेथड। दो तीन मेथड से मीन निकालते हैं। उसमें एज्यूम मीन मेथड कहाँ पर यूजफुल होता है, जब आपको कैलकुलेशन बड़ी दी हो। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर 66 टू 68, 68 टू 70, 70 टू 72, देन 72 टू 74, 74 टू 76, और आपको एफ आई क्या दिया है, 3 3 2 1 1। सभी बच्चे मिडल टर्म सभी को पता है, 67, यस मैम। 69, है ना, 71, मैम ये तो सबने 69। यहाँ तक निकाल ही लिया होगा। हाँ, 73 देन 75। ओके, सो ये आ गया आपके पास एफ आई, और ये आ गया आपके पास एक्स आई आ गया, ठीक है। अब एफ आई एक्स आई निकालने की जगह हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई, ठीक है। डिविएशन निकालते हैं हम, समीशन एफ आई इंटू डी आई, डिविएशन डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अब सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए, ए क्या होता है, ठीक है। ए इज एज्यूम्ड मीन, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। आप एज्यूम करोगे एक्स आई में से कुछ भी, एज्यूम्ड मीन। वैसे वी कैन टेक एनी वैल्यू, बट हम प्रेफर किसे करते हैं, एक्स आई की, जो बिल्कुल बीच वैल्यू वैल्यू होती है, ठीक है। ये ए हो गया। पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर है, दिस इज ए। यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो। बोलते बहुत कम हो आप, यस चैट में मैम। मतलब लिखते ही नहीं। क्लियर है सबको, यस और नो। ए क्या लेंगे हम यहाँ पर, 71 लेंगे। अब डी आई क्या होता है, डी आई, यहाँ पर डी आई लिखा हुआ मिल रहा है ना आपको। डी आई कैसे निकलता है, डी आई निकलता है एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या है यहाँ पर, 71। तो आप एक्स आई में से 71 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एक्स आई में से 71 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 67 में से 71 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आंसर आया। मैम -4। -4 है ना, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा 71 है यस उसके मैम। साथ नेगेटिव है, तो आपके आंसर के साथ भी नेगेटिव। 69 माइनस 71 नेगेटिव मैम 2, 71 माइनस 71 0। मैम क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ बोलो बोलो यस बोलो, मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एज्यूम मीन हमने लिया है 71। 73 माइनस 71 आ गया 2, एंड 75 माइनस 71 इज 4। अब हमें डी आई पता चल गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एफ आई मल्टीप्लाइड बाय डी आई। एफ आई क्या है, 3, डी आई हमने क्या कैलकुलेट किया है, -4। सो एफ आई डी आई -12। एफ आई क्या है, 3, डी आई कितना है, -2। सो ये कितना आ गया, -6। एफ आई 2, डी आई 0, ठीक है। एफ आई 1, डी आई 2, एफ आई 1, डी आई 4, दिस इज 4। अब आप समीशन एफ आई डी आई आप निकालोगे, ये काम आपका है। आप बच्चे क्या करोगे, समीशन एफ आई डी आई निकालो, मैम मतलब निकाल इन लिया। सबको ऐड करो। पहले
निकाल लिया है? कितना आया? मैम माइनस का 12। माइनस माइनस का 12 आया है। ओके, -12 आया। सभी बताओ, सभी कंफर्म करो, सभी कंफर्म करो। यस मैम माइनस। यस मैम वही है। वही आया है। हमेशा ध्यान रखना, आप गड़बड़ से बचने के लिए -12 -6 को ऐड करो पहले। नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये -18 आ जाएगा। 4 + 6 कितना, 4 + 2 कितना हो गया? 8 हो गया, सॉरी 6 हो गया। अब आपने -18 और 8 और 6 को आपने ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा। बट 18 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, सो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। जिस बच्चे को अगर नहीं पता था, पता चल गया -12 कैसे आया। यस। अब हम ये क्या समझ करेंगे? में यस एज्यूम्ड मैम। मीन हमारा कितना था? 70, है ना? 71 था। एज्यूम्ड मीन कितना था? 71 था। FIDI कितना निकाला हमने? -12। और समीशन FI कितना था? ये आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया होगा, 10। 10 आ जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, आपने पहले कैलकुलेट ही किया था। नाउ 71 -12 डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 71 - 1.2। 71 - 1.2 इज ओके। रिपीट बेटा, कहां से रिपीट करना है? स्टार्टिंग से समझ नहीं आया? ओके, आई विल रिपीट। आप माइक ऑन करोगे? नाम बताओ अपना, मैं समझाऊंगी। मैम नाम बताइए। लक्ष्मी। लखी, लक्ष्मी, राइट? लक्ष्मी प्रिया। मैम लकी प्रिया। लकी प्रिया, ओके। लकी बेटा, यहाँ तक मुझे बताओ, इन तीन में कोई डाउट है? ये तो सेम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है। बताओ, आपको जो यस दिया मैम। गया है, FI भी दिया गया है, आपने XI निकाल लिया। अब आप मैम एज्यूम्ड मुझे मीन ये कैसे भी लोगे? समझ नहीं आया। आपको एज्यूम्ड मीन लेना है, तो आप XI में सबसे बीच की वैल्यू देखोगे। सबसे बीच की वैल्यू कौन है? 71। 71। सो आप एज्यूम्ड मीन 71 ले लोगे। ठीक है, पहले आपने A ले लिया। अब आप नेक्स्ट कॉलम में निकालते हो DI। DI एक्चुअल में क्या होता है? XI माइनस ये A। तो आप हर एक XI में से 71 को माइनस करते चलोगे। देखो ध्यान से, 61 XI था, देखो 67 XI था, उसमें से 71 को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब जब छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो -4 आएगा ना, क्योंकि बड़ा 7 है यस कि मैम। नहीं? ठीक है। अब उसके बाद सेम XI यहाँ पे कितना है? 69। अब आपने 69 में से 71 एज्यूम इनको माइनस किया, -2 आ गया। सेम स्टेप, 71 - 71 0। यहाँ पे XI कितना है? 73। तो 73 में से 71 को माइनस करेंगे, सेम 75 में से 71 को माइनस किया, तो DI निकल गया। हर एक वैल्यू के लिए DI निकल गया। यस मैम। यस और नो? ठीक है। अब हम फॉर्मूला पे आते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है? एज्यूम्ड मीन वाला, ए मतलब एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन FIDI। अब FIDI का समीशन निकालने के लिए पहले FI इंटू DI करना पड़ेगा ना? यस यस, मैम। ठीक है। तो अब FI क्या है? सबसे पहले वाले में FI है 3, और DI कितना है? आप बताओ DI कितना है? फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल के लिए DI कितना है? क्या आपको मेरी वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही क्लियर? यस, -4। सो FI को आप DI -4 से मल्टीप्लाई करोगे, -12 आएगा कि नहीं? यस सेम, मैम। 3 FI है, उसको आपने DI के साथ मल्टीप्लाई करा तो -6 आएगा। 2 FI है, उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 1 FI है, उसको DI के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर से 1, उसको DI के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे,
यहाँ तक क्लियर है? FIDI कैसे निकला? यस मैम क्लियर है। क्लियर है? ओके। अब हमें जब इनका सम करना है तो आप नेगेटिव नेगेटिव ऐड करोगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर दोनों के साइन सेम है तो वी ऐड ना, हम ऐड करते हैं ना, दोनों के साइन सेम हो तो हम ऐड करते हैं। -12 में यस मैम। -6 को ऐड करा, -18 बन गया। 2 में 4 को ऐड करा तो 6 बन गया। अब -18 में 6 को आपने ऐड करना है। देखो, -18 में 6 को ऐड करना है, दोनों के साइन डिफरेंट है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़ा 18 है उसके साथ नेगेटिव, तो आंसर के साथ भी नेगेटिव। तो -12 FIDI का सम आ गया। अब क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब हम फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे। एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन FIDI डिवाइडेड बाय समीशन FI। Excuse me, FIDI ma'am. हमने -12 निकाला, समीशन FI हमने पुराने क्वेश्चन में भी किया था, 3 + 3 + 2 + 1 + 1। और हमें क्वेश्चन, बल्कि हमें देखने की जरूरत नहीं है, दिया गया है 10 चिल्ड्रन है ना। तो आप 71, अब जब दो साइंस लगातार होते हैं तो उनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो 71 माइनस 1.2, 1.2 क्यों लिखा, ये सबको क्लियर है? यस यस मैम। मैम। 1.2 यस क्यों मैम। लिखा, सबको क्लियर? नाउ 71 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1.2 को, क्या आंसर आएगा? मैम मैम 69.8। 69.8। 69.8। 69.8। ठीक है। और वेट में केजी में था। पुराने क्वेश्चन से डायरेक्ट मेथड से भी सेम आंसर आया था। यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो आप दोनों में से जो चाहो वो वाला मेथड लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट जहां पर लार्ज कैलकुलेशन की बारी आती है, हमारे पास नंबर्स बड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज करें, एज्यूम मीन वाला मेथड यूज करें। अदरवाइज इट्स अप टू यू कि आप जो मेथड चाहो वो मेथड लगा सकते हो। बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस और नो? यस मैम। ठीक है। अभी एक मैम, बहुत आसान सा क्वेश्चन। हाँ जी। मैम इस फॉर्मूले में इंटू एच नहीं होता? वो बेटा दूसरा फॉर्मूला होता है, मैम वो स्टेप डिवीजन आप कंफ्यूज हो कर रहे हो, ये रहे हैं। मीन वाला मेथड। हाँ, अलग अलग, अभी मीन मीडियन मोड बहुत सारी चीजें हैं ना, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ये एज्यूम्ड मीन वाला वो है फॉर्मूला, तो यहाँ पर यही वाला वो लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना एज्यूम्ड मीन का। मैम एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करेंगे, बताओ कर पाओगे आप लोग? पहले आप लोग देख के बताओ। यस मैम कर लेंगे। मैम कर लेंगे, इजी है। करोगे ट्राई सब बच्चे? इजी है, करिए जल्दी से ट्राई। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, नहीं कर पाओगे? हिंट दे देती हूँ, आपको ये अनग्रुप डेटा दिया गया है, ठीक है, और आपको मीन निकालने का फॉर्मूला पता है, मीन इज व्हाट, समीशन FI इंटू XI। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, मीन इज व्हाट, समीशन FI इंटू XI डिवाइडेड बाय समीशन FI। और मीन कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। 16 इज इक्वल टू, अब पहले FI इंटू XI तो निकालो पहले, कितना आएगा? FI इंटू XI निकालेंगे पहले, FI XI कितना आ जाएगा? 8 5 जार 40, 20 इंटू के 20 के, 15 6 जार 90, 140, 150। ये बताओ FI XI निकल गया। अब आपको सम करना है, इनका सम करो, FI का सम करो, और यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करके K की वैल्यू निकल जाएगी। कर पाओगे बेटा? बताओ बताओ, यस जिसने मैम नो कर मैम रहे लिखा था। हैं। कर रहे हो? कर तो करो, अगर किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो पूछ लेना।
मैम क्या मैं आंसर बोलूं? बताओ बताओ। मैम k इक्वल नहीं आ पाई आपकी वॉइस। मैम k किसी इक्वल और का टू आया 3 आंसर? आ रहा है, 3। 3 आ रहा है, ओके। और किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? चलो, कोई बात नहीं। आप पहले मुझे ये बताइए, समीशन एक्स आई कितना आया? सॉरी, एफ आई कितना है? समीशन एफ आई इन मैम सबको ऐड समीशन करोगे फोर तो मैम आएगा फोर्टी के। आया 440 प्लस के 40 प्लस के आ रहा है? नो मैम 27 प्लस k। नहीं, 40, 10 27 प्लस के। सभी का 27 प्लस के आ जाएगा, ठीक है। 27 प्लस के आ जाएगा। और समीशन एफ आई एक्स आई? मैम सॉरी 420 plus 420 20k। plus 20k। प्लस के 20 नो मैम 420 440 प्लस के 420k plus 20k। 420 के, ओके। 420 प्लस 20 के, सभी का यही आ रहा है? मुझे कैलकुलेशन क्रॉस चेक करने की जरूरत है। यस मैम ओके, यही आ रहा है। सो आपको फॉर्मूला पता है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन समीशन एफ आई। SI। मीन कितना है? 16। समीशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा? मैम 420 plus 420 प्लस 20k। 20 के, है ना, डिवाइडेड बाय 27 प्लस के। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 420 प्लस 20k is equals to 16 multiplied by 27। मैम 432। 432 प्लस 16k, ठीक है। अब हम 20k माइनस 16k करेंगे एंड 432 माइनस 420 करेंगे, ठीक है। सो 4k इज इक्वल्स टू 12, k इज इक्वल्स टू 3। बताइए, सबका सेम आंसर आ पा रहा है? Yes यस मैम चैट में मैम। यस सही आ आ रहा है? रहा है। सेम आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपकी